साल तक डेडिकेटेड होके या मेहनत करनी अपने आप में, और अपना रिजल्ट लेके निकलना है। एक लड़का था अभी सेकंड ग्रेड बैच में, अपना सेकंड ग्रेड सामाजिक का बैच था, अच्छा बैच था। अब देखो क्या हुआ कि वो बच्चा कॉलेज में मेरे से पढ़ता था, फाइनल ईयर में। और फाइनल ईयर में होने के बाद में उसने बोला, सर मेरे पास 2 साल का टाइम है, और 2 साल में अगर कोई जॉब वॉब लगती है तो ठीक है, अन्यथा मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पापा की उम्र भी काफी हो गई है। पापा है वो गुजरात में बोरियां उठाते हैं, अब उनसे नहीं हो पा रहा है। अब मुझे काम में हाथ बटाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है अब सर। 2 साल पापा ने कहा है कि तू पढ़ ले, 2 साल का मैं जैसे तैसे करूंगा। उनके पिताजी भी आए, फीस का जब टाइम आया तो उनके पिताजी मेरे से मिल के गए, और मैंने सारी स्थितियां देखी तो मुझे सच में दया आ गई। मैंने कहा यार, और वो बच्चा क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर 3 साल कॉलेज में पढ़ा था। अब उसकी बीएड शुरू हुई, बीएड शुरू करी, और बीएड के साथ में 2 साल थे अपना। उसी समय सौभाग्य से हमने सामाजिक का बैच लिया। सामाजिक सब्जेक्ट बन रहा था, मैंने कहा तू आ जा, बैच में आ जा। थोड़ा फीस का मैंने देख लिया, और फर्स्ट पेपर तो नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पेपर तब हुआ था जब वो फाइनल ईयर में था। सेकंड पेपर उसने पूरे लगभग 12 एक महीने चला वो बैच, और 12 महीने तक मैंने उसको एक दिन भी एब्सेंट नहीं देखा। पिताजी ने उसको साइकिल दिला दी कि थारे आन जानो थोड़ा टाइम बच जासे। साइकिल लेके आता, साइकिल लेके जाना, और सिंसियरली पढ़ना। और हर छठे सातवें दिन मेरे से आके मिल लेता था, और खूब पढ़ता गया। सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहा था, मिले। दूध हो गया, भावुक बहुत जल्दी हो जाता, 5 मिनट में तो रोने लग जाता, आंसू आ जाते उसके, क्योंकि उसकी सच में स्थिति खराब थी। और बिल्कुल फ्रेशर लड़का। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बीएड का रिजल्ट नहीं आ रहा, और परीक्षा की डेट आ गई 7 सितंबर। और कहा, सर मन में एक डर हमेशा रहता है कि तैयारी तो कर रहा हूँ और बीएड का रिजल्ट नहीं आया तो सर मैं तो पात्र नहीं होगा, फिर आगे कैसे होगा। तो पापा ने भी यही कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू ऐसे समझ पात्र नहीं होगा, 1 2 साल 1 साल और पढ़ लेना। मैंने उसको कहा तू टेंशन मत ले, बीएड का रिजल्ट तेरी परीक्षा से पहले आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जनरली निकल जाते रिजल्ट। 5 तारीख को रिजल्ट आ गया रात को, 5 को रिजल्ट आ गया, और 5 को ये लड़का परीक्षा देने के लिए चला गया। जोधपुर सा सेंटर, पता नहीं जयपुर था कहाँ था, निकल गया। और 7 को पेपर हुए, होने के बाद में मैंने की जारी करी। 7 को था एक पेपर, एक शायद 8 9 को था। की में मिला मिला के उसके पेपर बहुत टफ आया था। और टफ पेपर आया तो वो भी थोड़ा डर गया। डर इसलिए गया कि पहली बार जिंदगी का पहला पेपर, पीटीटी के बाद जिंदगी का पहला पेपर। पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और ये नेगेटिव मार्किंग का उसका पहला पेपर था। उसने ऐसे पहला पेपर फेस किया। और सामाजिक का, सामाजिक में 8 सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और टीचिंग मेथड, 8 सब्जेक्ट होते हैं। अब डरते डरते मेरे को फोन किया, मैं सर मैं कितना बैठा बेटा, तो कहा सर मेरे 320 नंबर हो रहे हैं। क्या होगा इसमें, 320 है तो बेटा तेरी टॉप 5 में रैंक आएगी। क्या बात करो सर, हाँ। तो दूसरों के नहीं है, मैं दूसरों के नहीं है 320, 320 बहुत बड़ा स्कोर है। अब उसने उससे पहले उसके पापा से बात होगी, मेरे से पापा को कहा कि मेरा पापा पेपर खराब हो गया, क्योंकि उसने पहली बार दिया, उसको लगा 320 में क्या होता है। हमारे टाइम 362 मेरिट रही थी, तो 320 में क्या ही होगा। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू तेरा मेहनत कर ली, ऐसे सोच ले कि तू पात्र हुआ ही नहीं था, ऐसे सोच की बीएड का रिजल्ट ही नहीं आया था। अब फाइनल की आई, फाइनल की में हुए 313 नंबर। अभी तक राजस्थान में मुझे 313 का एक भी लड़का नहीं मिला उसके अलावा, जबकि राजस्थान के अधिकांश बच्चे इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़े हैं। मुझे एक भी सिंगल मैसेज नहीं आया जिसमें उस 313 का कोई स्टूडेंट हो। अब मेरे पास कॉलेज मिलने आया कि सर क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का सर। मैं कहा, तो हमें हमें फर्स्ट की तैयारी कर, तो सेकंड की करो। मैंने वापस उसको लगा दिया था, मैंने कहा तू वापस तैयारी शुरू कर दे, जब तक फाइनल की नहीं आती वापस करता रहे। वापस शुरू हो गया था बेचारा। तो मैं हम सेकंड ग्रेड छोड़ दे, तो छोड़ दे, और नहीं हुआ तो बड़े बातें मत कर, थारो सिलेक्शन हो जा है। और मैं कह दी हम फाइनल था। अब बच्चा बड़ा भावुक सा हो गया कि अब यार उम्र 21 22 साल उम्र है, और बीएड अभी भी
एमए शुरू ही नहीं करी अभी। और अब आप देखना उस बच्चे की राजस्थान में टॉप 10 में रैंक आएगी, ये तय बात है। और रिजल्ट आएगा उसमें, मैं आपको लेके आऊंगा उस बच्चे को यहाँ पे। अब आप देखना कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल औसत बच्चा, सामान्य बच्चा, गांव का लड़का, कोई जोरदार बैकग्राउंड नहीं, गरीब बच्चा। लेकिन उसकी पता है खास बात क्या थी? साल में कभी एब्सेंट नहीं हुआ, नोट्स की लाइन टू लाइन याद थी। एक प्रश्न आया किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, मैंने लिखवाया प्रसुप्त ज्वालामुखी है, किताब क्लास में लिखवाया। परीक्षा में सेम प्रश्न आया, तो प्रश्न आया और इसने प्रसुप्त कर लिया। और हमारे ज्योग्राफी के एक और फैकल्टी यहाँ पे सुरेश जी ने लिखवाया था शांत ज्वालामुखी। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था, बाकियों ने तो पढ़ा ही नहीं। उसने मुझे पूछा परीक्षा से बहुत पहले कि सर सुरेश जी ने शांत ज्वालामुखी लिखवाया है, आपने प्रसुप्त लिखवाया है, मैं क्या मानूं सर? मैं सुरेश जी वाला काट दे, अपने वाला याद रख ले। अब परीक्षा में सेम प्रश्न आ गया कि किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त, शांत और ऑप्शन और। उसने हिम्मत करके कि सर ने कहा था कि प्रसुप्ति रखना है, उसने प्रसुप्त कर लिया। अभी ये परीक्षा की बात है। अब आरपीएससी की आई, आरपीएससी की ने भी आरपीएससी ने प्रसुप्त ही माना। मैं भूल गया ये बात पूरी, ये बात तो मुझे उसने उसने कॉलेज में आके बताई। मैं भूल गया कि ऐसा पूछा गया था, क्योंकि बच्चों के सवाल आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, अपन इतना ध्यान थोड़ी रखते हैं। एक बच्चे ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि सर थे शांत लिखाई तो ना, मैं प्रसुप्त मान्य रो, मैं यूरो प्रूफ दियो। मैं को मोटे, मैं तो शांत को लिखाई हो नहीं, अब मेरे को याद नहीं मैंने क्या लिखवाया। मैंने कहा बेटा मैंने शांत नहीं लिखवाया। वो बेटा रजिस्ट्री फोटो को भी भेजी, फोटो कौन सी सर शांत लिखाई उड़ता रहे। अब मैं दो एक दिन मैं भी उदास रहा, मैंने कहा मरा दिया वह छोरा, सवाल गलत करा दी हैंग हो रही। और दूसरे दिन वो बच्चा आया, मैंने कहा यार तय की हुए, तो उसने यही कहानी सुनाई कि सर आपने प्रसुप्त बताया था, मैंने प्रसुप्त कर लिया मोटे, मैं तो शांत लिखाई हो। तो कि नहीं सर आपने प्रसुप्त लिखवाया। तो मैंने कहा तुम घर पे जाके रजिस्टर का फोटो भेज। मेरे को रजिस्टर का फोटो भेजा, तो उसमें मैंने प्रसुप्त लिखवाया। तब मैंने उस वापस मैसेज किया, मैं तुम केरी कॉपी लाए हुए? तो सर मैं 2022 के बैच का स्टूडेंट हूँ, वहां पे आपने शांत लिखवाया था। और वहां सच में शांत लिखवाया था। मतलब उस बच्चे को लाइन टू लाइन याद थी कि मैंने कहां पे क्या लिखवाया है। कोई घर पे दूसरी किताब नहीं, और उन रजिस्टर्स की ऐसी हालत की थी कि सब बढ़िया याद था, हर टेस्ट दिया, बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करी, तो उसका परिणाम ये है